साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज, विलेज न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं योगी जी, जिनका बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है। बुलडोजर का कोई जवाबे नहीं है। लेकिन आप बात करेंगे वहां रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत हल्दरपुर थाना के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत लखरा है। यहाँ 27 तारीख को एक ऐसी घटना जा रहे हैं बताने के लिए, जो आप देख करके सुन करके दंग रह जाएंगे कि भाई भाई में नहीं बन रहा है, बाप बेटा में नहीं बन रहा है। और तो छोड़िए, यहाँ विवाद कुछ नहीं था, अपवाद को लोगों ने विवाद का एक बहुत बड़ा रूप दे दिया, जिससे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। ये आखिर में इस समय ये सब हो क्या रहा है। अब बातें करेंगे 27 तारीख की ये घटना है। आपसी विवाद में कुछ लोग मारे हैं, कुछ लोग पीटे गए हैं। ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज भी प्रशासन सोई रहती है और घटनाएं होती जाती है। लेकिन प्रशासन को पता नहीं क्या दिमाग में रहता है कि किसी भी बात पे गहराई से नहीं लेते हैं। ये थाने चौकी या जिले पर कहीं गए हैं तो क्या हुआ है? कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। ये देखिए, लोग परेशान हैं। ये कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। इनके दर्द से, इनके रोने से यह लग रहा है कि साला आज सरकार तो बड़ी हाँक रही है, लेकिन प्रशासन सोई है। मार के हम होके गिरा जाए, फ्रैक्चर भइल बा, लेकिन पुलिस या चाहे डॉक्टर कौन नहीं सुन रहा। 3 बार आजमगढ़, 2 बार, 1 बार बलिया जा करके हम लोग वापस हो गए। खाली बस हम लोगों को दौड़ा रहे हैं, अब कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग का सुई दवाई कुछ नहीं हो रहा है। ये टेढ़ा हो गया कमर में। चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत करा दूं, रतनपुरा चौकी प्रभारी थाना SHO साहब को, कि यह हो क्या रहा है। आप लोगों के संरक्षक में ये हो क्या रहा है। लोग जाएं तो कहाँ जाएं, लोग गुहार लगाएं न्याय की तो कहाँ लगाएं। और भैया थाने पे गए हैं तो वहाँ NCR जी, मुख्य बात यह है कि उतना बड़ा मामला होने के बाद हमारे सभी परिवार गिरे हुए थे। यहाँ से एम्बुलेंस से लाद कर ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरी हो रही थी, CMO साहब आए, SO साहब भी थे। लेकिन उस मामले में हमारे मारने वाले को NCR करके 151 में चालान करके छोड़ दिया गया, जो आज मौके से फरार है। 2 लोग उसमें जबकि विदेश भागने के फिराक में हैं। उसके संबंध में भी मैं कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो कि इनका पासपोर्ट, कम से कम पासपोर्ट रख लिया जाए, ताकि हमारे मारने वाले भाग न पाएँ, जिससे विवेचना में कोई परेशानी न हो। लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। थाने से बताया गया कि भाई ये मामला पुलिस का नहीं है। झगड़ा हुआ है जी, झगड़ा हुआ है। वहाँ जब CO साहब के सामने मारने वाले का पिताजी बोल रहे हैं कि अभी तो इन आदमियों को मारे हैं, अब महिलाएं पीटी जाएंगी। तो जब उस समय CO साहब को गुस्सा आया, कहे कि इनको बैठाया जाए, लेकिन फिर छोड़ दिए। और दिखाई दे रहा है खेत में झगड़ा हुआ है। खेत में हमारे पूरे परिवार के लोग गिरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे परिवार के 26 लोगों पे धाराएं लगा गई 452, जबकि घर में घुस के मारने की, जिसमें तमाम 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की लड़कियां हैं। हमारी बीवी नहीं थी, वो अपने मायके थी। उनके पिताजी होमगार्ड हैं वहाँ रजनियाँ। हमारा एक छोटा भाई इलाहाबाद था। जब जाना कि मतलब हमारे माता पिता सभी लोग घायल हो गए, तो वहाँ से चला, उनका भी उसमें नाम है। जबकि इनकी माताजी 70-72 साल की बुजुर्ग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। एक हमारी भाभी हैं, जिनका अभी PGI आजमगढ़ से ऑपरेशन कराया हूँ, उसका भी उसमें नाम है। यानी कि हमारे परिवार को तो मारा ही गया, बस पूरे परिवार को फंसा भी दिया गया है। हम लोग बहुत सदमे में हैं।